नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन नाजरीन, निसार नेटेड वाला फिर एक बार आपके साथ बिज़नेस की दुनिया का मुताला और स्टडी ऑफ द बिज़नेस वर्ल्ड। अल्लाह ताला ने कुरान में बड़ी प्यारी आयत कही है, यूती हिकमत मन यशाओ। अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे बेशुमार हिकमत देता है, और जिसे हिकमत नसीब हुई फ़कत अताओ खैरन कसीरा, उसको ऐसी खैर नसीब हुई है कसीर, बहुत ज़्यादा। ये आयत हिकमत के बारे में है, और अगर आप इस आयत को ढूंढेंगे सूरह अल बकरा में तो आयत नंबर 242 से लेकर 282 के बीच में ये आयत छुपी हुई है 269। यानी 244 से अल्लाह ताला, आयत नंबर 244 से अल्लाह ताला बात करना शुरू करता है किसके बारे में? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में, ज़कात के बारे में, सदक़े के बारे में, उधार पैसे की लेने देने के बारे में, पूरा फाइनेंस की बातचीत चालू है। और बीच में अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसको हिकमत नसीब हुई उसे बेहतरीन खैर नसीब हुआ। फिर अल्लाह ताला अपनी बात को आगे चलाता है। मालूम ये हुआ कि फ़ाइनेंशियल हिकमत भी एक चीज़ है जिसे हम फाइनेंशियल स्मार्टनेस कह सकते हो, फाइनेंशियल विजडम कह सकते हो। और ये फाइनेंशियल विजडम में अल्लाह ने कई चीज़ों को शुमार किया इन आयतों में। आप पूरा रुकू पढ़िए, तकरीबन 2 रुकू है, उसमें अल्लाह ताला ने सूदखोरी को हराम किया है। आज लोग शिकायत करते हैं मजबूरी में पैसा ले सकते हैं क्या, कारोबार के लिए, घर के लिए। अल्लाह ने जिस चीज़ पे लानत की है, उसके रसूल ने जिस चीज़ पर लानत की है, क्या वो चीज़ कभी भी फ़ायदा पहुंचा सकती है? हरगिज़ नहीं। नज़र में आता है हमें कि ये बड़ी कामयाब वाली चीज़ है, देखो फ़लाने आदमी ने गाड़ी ख़रीद ली लोन पे, फ़लाने आदमी ने घर ख़रीद लिया लोन पे, फ़लाने आदमी ने लाखों का लोन लिया है, कारोबार कर रहा है, ये नज़र में आता है। और आजकल मुसलमान भी ऐसे करते हैं, ब्याज पे लोन पे, ब्याज पे घर खरीदते हैं और घर के बाहर स्टिकर लगा देते हैं साहब, हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी। अरे ये रब का फ़ज़ल कैसे हो सकता है जब आपने रब की नाफरमानी करके इस चीज़ को हासिल की है? उसमें रब की रज़ामंदी फ़ज़ल कैसे हो सकता है? ये तो आपको आज़माया और आप उस आज़माइश में फ़ेल हो चुके। तो मालूम ये हुआ कि बहुत सारे लोग पैसे के लालच में गड़बड़ी कर लेते हैं। लग्जरी की लालच में लोग आईफोन ख़रीदते हैं, ताकत नहीं होती है, 25,000 रुपये की सैलरी है लेकिन 50,000 60,000 का आईफोन ख़रीदना है। क्यों? एक लालच होती है, ग्रीड होती है, एक स्टेटस का शौक़ होता है कि समाज में हम बड़े बन के घूमें। इसीलिए पैसे की लालच बहुत बुरी चीज़ होती है। कभी भी ग्रीडी मत हो। आपको पता है ये जो स्कैम चलते हैं जिसमें लोगों के पैसे करोड़ों में डूब जाते हैं, और उसमें मुसलमान भी आजकल स्कैम करते हैं और लोगों के करोड़ों रुपये डूब जाते हैं। ये स्कैम में लोग पैसा क्यों लगाते हैं अब जानते हो? ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि इस स्कैम में एक लालच होती है, 1 का 2, 2 का 4, फलाना आदमी लखपति हो गया, ढीम का आदमी करोड़पति हो गया, और मुसलमान अपने जेवर बेचता रहता है और साल भर के सालों की जो सैलरी की सेविंग्स होती है वो लगा देता, सोचता है बैठे बैठे पैसा आएगा। अब ये भी बड़ी अजीब बात है भाई और बहनों कि मेहनत करके पैसा जमा किया और उसके बाद किसी के हवाले कर दिए कि वो मुझे बैठे बैठे खिलाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? दुनिया में कोई बैठे बैठे खिलाता है? पैसा ले लेते हैं, अकाउंट्स में मैनिपुलेशन भी हो सकता है। आप समझेंगे हलाल की रोज़ी आ रही है, मालूम पड़ा ब्याज आ रहा है। इसीलिए अगर आपके पास पैसे हैं, भले छोटे से 50,000 1 लाख भी है, अपना बिज़नेस खुद करो, थोड़ा हिम्मत करो, थोड़ा जोखिम उठाओ। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि बिज़नेस जो है ख़रीद और फ़रोख्त से शुरू नहीं होता कि आप बिज़नेस स्टार्ट हो गया, हमने माल ख़रीद लिया, दुकान भाड़े पे ले ली। नो, उससे पहले शुरू होता है बिज़नेस। प्लानिंग होता है, दिमाग में कैसे प्लानिंग होता है, ये बिजनेसमैन क्या सोचता है, ये कैसे सोचता है, कैसे फैसले करता है, क्राइसिस में क्या करता है, ये जब हम रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं तब पता चलता है। या कोई उस्ताद हमें सिखाता है कि इस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, या हम किसी को मुश्किल में देखें फाइनेंशियल और उसको देखें कि किस तरह से उसने फाइनेंशियल सॉर्ट आउट किया। हमारे एक रिश्तेदार के पास इनहेरिटेंस पे एक बहुत बड़ा प्लॉट मिला, बहुत बड़ा। अब म्यूनसिपालिटी से छूट गया, लेकिन अब इमारत बनाने की है, मॉल बनाने का। उन्होंने सोचा किसी बिल्डर को देंगे तो शायद नुकसान हो जाएगा, वो आधा ले लेगा, थोड़ा सा हमको देगा। तो उन्होंने खुद ने जो है शुरू किया कंस्ट्रक्शन करना, लेकिन पैसा नहीं था। तो पैसे के लिए क्या किया इन्होंने अपने गांव की प्रॉपर्टी बेची, उन्होंने अपनी सेविंग्स निकाले, इस तरह से कैसे भी करके उन्होंने वो प्रॉपर्टी को डेवलप किया और
वो प्रॉपर्टियाँ 10 या 20 करोड़ की हो गई। सोचिए अगर उस दिन बेच देते तो 1.5 लाख 10-12 लाख से ज़्यादा नहीं आते, या 25 लाख बस। और किसी बिल्डर को देते तो इनकी हिस्से में 1.5 या 2 करोड़ ही आते, वो भी रोते रोते आते। मालूम पड़ा कि फाइनेंशियल क्राइसिस में जब कोई आदमी जाता है तो किस तरह से उसमें से निकलता है, ये स्टडी करते रहिए। आपके आसपास में भी कुछ लोग होंगे जो फाइनेंशियल क्राइसिस में थे, और उनकी लाइफ स्टडी कीजिए, उनसे मशवरा कीजिए, उनसे पूछिए कि आप कैसे निकले। वो आपको ऐसी दिलचस्प कहानियाँ बताएगा कि आपका मोटिवेशन हो जाएगा। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स रहते हैं ना टीवी पे, ये जो बात करते रहते हैं आप करोड़पति हो जाओगे, आप अब्बजोपति हो जाओगे, ये करो वो करो, ये सब फेंकते हैं। इनको खाली करोड़पति होना है यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स के ज़रिए और व्यूअरशिप के ज़रिए, वरना ये आपके कोई खैर ख्वाह नहीं है। हाँ, अगर ऐसा होता तो खुद नहीं कमाते क्या? अक्सर लोग तो कमाते भी नहीं हैं, खाली बस यूट्यूब बनाकर मोटिवेशनल स्पीकर, हाउ टू बी रिच, पैसे वाले कैसे होना, कमाना कैसा, लखोपति कैसा बनना, अमेज़ॉन पे कैसे कमाना और फ्लिपकार्ट पे कैसे बनाना, ये सब खुद तो नहीं कमाते हैं, लोगों को मशवरे देते रहते इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके। और लोग जो इंसान जो है वो बड़ा मुतासिर हो जाता है, हाँ हम भी पैसे वाले हो जाएंगे। आप यूट्यूब पे देखेंगे ना, 2 किस्म की वीडियोस बहुत चलती है। एक पैसे वाले कैसे बनना, लोगों की पैसे वाले बनने की कहानियाँ यूट्यूब पे मिलियंस लोग देखते हैं। वो करोड़पति कैसा हुआ, यानी हम भी कुत्ते की तरह लाड़ ददराते हैं कि हम भी ऐसे हो जाएंगे इसकी कहानी सुनकर। ऐसा थोड़ी होता है, हर आदमी की अपनी तकदीर होती है यार। और दूसरा एंटरटेनमेंट, बेहयाई, बेपर्दगी, ये 2 चीज़ पर पूरी इकोनॉमी चलती है। लोगों की पैसे वाले होने की कहानियाँ और लोगों की बेहयाई। अक्सर यूट्यूब पे 2 चीज़ मिलेगी आपको, म्यूज़िक, डांस और एंटरटेनमेंट, चीप एंटरटेनमेंट, आई कॉल इट चीप एंटरटेनमेंट। तो आज का मेरा मशवरा आपसे यही है कि देखो भैया, ज़्यादा पैसे की लालच मत करो। बिजनेसमैन इसलिए नहीं होना कि आप करोड़पति बन जाओ। सारे बिजनेसमैन करोड़पति नहीं होते हैं, और सारे करोड़पति भी बिजनेसमैन नहीं होते हैं। समझे नहीं समझे? फिर से दोहराऊं, सारे बिजनेसमैन करोड़पति नहीं होते हैं। कुछ लोग लखपति होते हैं, कुछ लोग हजारपति होते हैं, कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं। और सारे करोड़पति बिजनेसमैन नहीं होते, कुछ लोग फ्रॉड होते हैं। कुछ लोग लोगों के पैसे लेकर डकार भी नहीं लेते हैं। कुछ लोगों को विरासत में मिलता है, बाप दादा छोड़ के गए तो चला रहे हैं। तो सारे करोड़पति बिजनेसमैन नहीं होते हैं, और सारे बिजनेसमैन करोड़पति नहीं होता है। तकदीर में जो अल्लाह ने लिखा है वो हासिल हो करो, कोशिश करो, अल्लाह को नाराज़ किए बिना हासिल करो, यानी हलाल की रोज़ी से। बस आप देखिए जाइए तरक्की कैसी होती है आपकी इंशाल्लाह। और मुझे आप अपना फीडबैक भेजते रहिए। मेरा ईमेल एड्रेस है यहाँ पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग यूट्यूब पर कमेंट करके चले जाते हो, फिर पढ़ने आते हो कि नहीं पता नहीं मुझे कि भाई मैंने क्या जवाब दिया। हाँ, मेरा फ़ोन नंबर व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर अपनी कहानियाँ भेजिए। मुझे ऐसी दिलचस्प कहानियाँ सुनाइए अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्त अहबाब की, जिसका तस्करा मैं इस चैनल पे कर सकूं, ताकि लाखों लोगों को इससे राहबरी मिले। तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। निसार नडियाडवाला कारोबार की दुनिया में एक और एपिसोड आज हम ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।